आइए हम पाक कलाम से ज़बूर की किताब उसका 18वां बाब, उसकी चंद आयतों को हम पढ़ेंगे और वहाँ पे लिखा हुआ है, रब मेरी चट्टान, मेरा किला, मेरा नजात दहिंदा है। मेरा खुदा मेरी चट्टान है, जिससे मैं पनाह लेता हूँ। वो मेरी ढाल, मेरी नजात का पहाड़, मेरा बुलंद हिसार है। मैं रब को पुकारता हूँ, उसकी तमजीद हो, तब वो मुझे दुश्मनों से छुटकारा देता है। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पे खुदा हम सबों को बरकत दे। इससे पहले कि हम दुआ में जाएंगे, हमारे पास एक लिस्ट होती है और उसमें सबसे पहले हमारी मिसेस है रोजली सिंह, जो कि आप सभी को मालूम है कि वो इस समय रिहैब सेंटर में है। और खुशी की बात यह है कि अब वो उठ चुकी हैं और चल भी रही हैं और जल्दी ही वो घर आएंगी। और ये सब हम सबों की आपकी दुआओं का फल है और खुदा आप सबों को बहुत बरकत दे। और इसके बाद पास्टर राहुल और उनकी फैमिली, वो अब अच्छे हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने गवाही नहीं दी, लेकिन उन्होंने हमसे बताया कि हमारे बारे में लोगों को बताएं कि हम चंगे हो गए। खुदा ने उनको छुआ, चंगे हुए। सिस्टर अलीना अब उठ के चलने लगी हैं। खुदा के नाम को तमजीद मिले। और खास दुआ आज जिसकी हमारे पास आई है कि हम उनके लिए करें, वो है नेहा दास, किरण दास, अन्ना दास और उनकी जो है मदर इन लॉ है सिस्टर यूनिका दास के लिए हम दुआ करेंगे। ब्रदर हर्बर्ट मार्शल के लिए, वो भी अभी चंगे हो रहे हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। सिस्टर रेडी और उनके लड़के के और उनके ग्रुप के लिए जो कि गिफ्ट में हैं, उनके लिए हम बराबर दुआ करते हैं और हम करते रहेंगे। And then we will pray for Sister Jyoti Fontana, Sister Gloria from India, Sister Monica, जिनके की परिवार में कुछ प्रॉब्लम है और हम बहुत जल्द खुदा उनको इससे निकालने वाला है। और पास्टर अवैस और उनकी फैमिली के लिए, और इसी तरीके से हम होसना इंटरनेशनल चर्च को और एस्पिरेशनल फेलोशिप को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इजराइल के लिए खास तौर से हम दुआ करेंगे। मैं विनती करूंगा, हमारे बीच में हमारे पास्टर पासवान पास्टर जगदीश हमारे साथ हैं। मैं विनती करूंगा कि आप दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। धन्यवाद 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 हमसे प्यार करने वाले जीवते महान समर्थी पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्यार प्रभु यीशु मसीह, पिता पवित्र आत्मा, आज की इस पहर में आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर ये अवसर दिया कि आपके चरणों में बैठ सके, आपकी इबादत कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम में से हर एक को इस समय तक जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ जुड़ेंगे और जो बाद में भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, उन सबों पर आपकी आशीष और ताइश से बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। आज की हमारी आराधना, हमारी वर्शिप करना, हमारे वचन पर ध्यान देना, ये सब आपको भाने पाए और हमारी जीवन की आत्मिक उन्नति कर होने पाए। विशेषकर प्रार्थना करते हैं खुदावंद आज की इस पहर में सिस्टर रोजाली के लिए खुदावंद, जो जिनको आपने पूर्ण रूप से चंगाई दी खुदावंद, और अब वो खुदावंद इस लायक है कि वो चलने लगी हैं। और हम ईमान रखते हैं खुदावंद कि तू भला है और तू उनको जल्दी घर भी वापस लाने वाला है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन। हम दुआ करते हैं खुदावंद, जितने नाम इस जगह पर लिए गए हैं,
ब्रदर राहुल के परिवार को हम आपके हाथ में देते हैं खुदावन, और उनके आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उस परिवार में अपनी चंगाई को भेजा है और घर के सब लोग ठीक हैं, इसके लिए हम आपको शुक्रगुजारी करते हैं। सिस्टर एलिना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने उनको चंगाई दी है। अभी हॉस्पिटल में है, पर हमारा ईमान है खुदावन कि आप उनको जल्दी उनको भी हॉस्पिटल से बाहर लेकर आएंगे और वो पूर्ण रूप से चंगी हो जाएंगी। प्रेयर करते हैं खासतौर से नरिया दास के लिए, करण दास के लिए, अन्ना दास के लिए और उनके तमाम और लोगों के लिए जो अभी भी कोविड-19 में पॉजिटिव पाए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आपका फजल, आपका हाथ, हीलिंग हैंड्स आपका उनके ऊपर रहने पाए और वो तमाम बात छुटकारे को हासिल करे, इस बीमारी से छुटकारे को हासिल करे, क्योंकि जब उन्होंने अपनी आंखों को तेरी ओर लगाया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमें मालूम है कि तूने उनको देखा है और तूने उनको चंगाई दे दी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर अनिका दास के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए दुआ करते खुदावन, जो सफर कर रहे हैं बीमारी की वजह से, परेशानियों की वजह से, उन सब पर तेरे फजल को मांगते हैं। ब्रदर हर्बर्ट मार्शल जो सफर कर रहे हैं कोविड की वजह से, आई थिंक, उनको भी हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं सिस्टर रेडी और उनके बेटे और उनके ग्रुप के लिए खुदावन, जो विचक्राफ्ट की वजह से परेशान है खुदावन। हमें मालूम है कि आप सब चीजों में महान है प्यार पिता परमेश्वर, और ये सब चीजें जो दुनिया दुष्ट आत्माएं हैं, इनको हम यीशु मसीह तेरे नाम में हुक्म देते हैं कि इस परिवार को छोड़ के जाने पाए खुदावन। विचक्राफ्ट हमेशा के लिए उनके पास से चला जाए, हम उसको ऐसी जगह भेजते हैं जहां से वो वापस ना आने पाए। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं और आपने अपने बच्चों को जो आपकी तरफ निगाह रखते हैं खुदावन, जो आपके खोज में रहते हैं खुदावन, आप उनको छुटकारा देते हैं प्यार प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रेयर करते हैं सिस्टर ज्योति के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर ग्लोरिया के लिए, सिस्टर मोनिका के लिए, और आपका धन्यवाद करते हैं इन बहनों के लिए खुदावन, आपने इनको संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। इनकी जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है खुदावन, हमें मालूम है कि आपने उनको सॉल्व किया है पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में आपने इनके घरों में खुशियों को दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं खुदावन इस बात के लिए कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं आप पास्टर अवेश के लिए, उनकी परिवार के लिए पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं पास्टर ब्रदर प्रवीण के लिए, दुआ करते हैं खुदावन एस्पिरेशनल फेलोशिप और होजाना इंटरनेशनल चर्चेस के लिए पिता परमेश्वर, और दुआ करते हैं आज की शाम में इजराइल के पिता परमेश्वर। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपका आशीष भरा हाथ इन सब के ऊपर चाहते हैं पिता परमेश्वर। जहां जहां तेरी सेवाएं हो रही हैं, जहां जहां तेरे नाम के लोग हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे साथ में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने ईमान को तुझ पे रखा हुआ है प्रभु, उस जगह पर तेरा काम बहुतायत से होने पाए, लोग आशीष पाए पिता परमेश्वर। उस देश को जो तेरा देश कहलाता है उसको तेरे हाथ में देते खुदावन। तमाम दुश्मनों से, तमाम उन चीजों से बचा कर रख पिता परमेश्वर जो उस देश को के खिलाफ उठती हैं, जो उन लोगों के खिलाफ उठती हैं प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर अपना अनुग्रह कर। जितने लोगों के लिए प्रार्थना की गई है पिता परमेश्वर, हम इस मान रखते हैं कि तूने हम सब की प्रार्थनाओं को जब हम एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तूने इनको सुना है खुदावन, और तूने इन सब प्रार्थनाओं पे अपना ध्यान दिया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं आज की इस पहर में पिता परमेश्वर एक बार फिर से तमाम लोगों के लिए जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्यार परमेश्वर मसीह, और जो आने वाले समय में जुड़ेंगे, इन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। और विशेष कर प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे सेवक पिता परमेश्वर आज वचन लेके आ रहे हैं प्रभु, उनको सर से पांव तक तेरी आत्मा के साए में छिपाते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं कि अपना वचन उनके मुंह में डाल खुदावन, ताकि आज जो भी हम वचन को सुने वो हमें से हर एक की जिंदगी को बदलने वाला हो सके, और हम और भी आपकी नजदीकी को जानने पाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते एक बार फिर अपने आप को और सब लोगों को, और सारे पास्टर को, सारे लोगों को जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सबको आपके हाथ में देते हैं, और इस दुआ को मांगते हैं आपके ही मीठे और मुबारक नाम में, सुने और कबूल कर लें, आमीन। आमीन आमीन। मैं
बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर अयूब सबीर का, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज का कलाम वो हमारे लिए पेश करेंगे। और आइए अब हम वर्शिप में चलेंगे। आज की वर्शिप के लिए मैं भाई वरदान के हाथ में सब कुछ देता हूँ, जैसे उनको रूह अगुवाई करे वो चलाएं। सो गॉड ब्लेस यू। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहते हैं। खुदावंद ने अवसर दिया है कि आज हम उसकी परस्तिश एक बार फिर करने पा रहे हैं। ये खुदावंद की तरफ से है कि हम जिंदों की ज़मीन पर आज हैं और उसकी हम्दो सना, हम्दो सताइश, उसकी परस्तिश कर सकते हैं। आइए हम खुदावंद की परस्तिश में चलेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। और आज की शाम एक एक बशर जो हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित है, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर जब आराधना करेंगे तो खुदावंद का तख्त हमारे बीच में होगा। हालेलुया। और हमारी हर एक परेशानियां, हमारी हर एक प्रॉब्लम, समस्या से हम छुटकारा पाएंगे। आइए खुदावंद की परस्तिश में चलेंगे। यीशु का लहू मेरी शिफा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की वो दवा है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु का लहू मेरी शिफा है। Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु का लहू Yes, Lord. मेरी शिफा है। तमाम रोगों की वो दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की वो दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाएं जागे लहू का धारा। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाएं जागे लहू का धारा। बहा वो सबके लिए बहा है। सबके लिए बहा है। यीशु का लहू
शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की वो दवा है। मैं जब पुकारूं वो मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं वो मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बका है, मेरी तसल्ली मेरी बका है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की वो दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। आइए हम खुदावंद की प्रस्तुति में तालियों को बजा करके उसके नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह, मैं हूँ बेफल, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलों में मेरे चार सू, मुश्किलों में मेरे चार सू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, रूह की आग लगा दे। दिलो जान से पुकारूं, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरी रंगो बू, मुझ में आए तेरी रंगो बू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की वो दवा है।
लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, ओ लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, यीशु का लहू मेरी शिफा है। वो लहू जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए बहाया है, हालेलुया। उसने अपनी जान दिया, एक एक कतरा उसने हमारे और आपके लिए बहाया, हमारी शिफा के लिए बहाया। आइए उस लहू को पुकारेंगे और कहेंगे, यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले, यीशु का लहू मेरी शिफा है। हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बया जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बया जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा, शिफा शिफा। यीशु का लहू मेरी शिफा है, मेरी शिफा। यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरी शिफा के लिए बहा, मेरी नजात के लिए बहा। लहू 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 यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरे जीवन में बस के तू, मेरे जीवन में बस के तू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा, मेरी शिफा, मेरी नजात। यीशु का लहू, जब यीशु का लहू मेरे पास है, पूरी शिफा मेरे साथ है।
यीशु का लहू मेरे साथ है। तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो के। तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आके। तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आके। ईमान जो लाए यीशु पर अंबर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने, कुम्हार बने यीशु मेरे जीवन का। इस मिट्टी को यीशु छू जाए, पूरी शिफा मिल जाए। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम लोगों को दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। तेरे लहू से धुल के पाक बनूं। तेरे लहू से धुल के जीवन पाक करूं। जब छोड़ के दुनिया जाऊंगा मंजिल पर तुझको पाऊंगा। जब छोड़ के दुनिया जाऊंगा, अगर मंजिल पर खुदावन यीशु मसीह को पाना चाहते हैं तो खुदावन से कहिए, खुदावन आज आप हमें अपने लहू से धोएं और पाक करें और साफ करें, ताकि जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं मंजिल पर तुझको पाऊं मैं। हालेलुया। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, प्रियो कभी मत डरिएगा जब दुनिया आपको छोड़ दे, क्योंकि एक दिन इस दुनिया को हमें छोड़ना है। ना घबराएं कि कौन आपको छोड़ता है, किसने आपके साथ दगाबाजी की, किसने आपको छोड़ दिया, किसने आपको तन्हा छोड़ दिया, किसने आपको अकेला छोड़ दिया। ये दुनिया है, इस दुनिया को छोड़ करके हमें खुद जाना है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किसी ने हमारा साथ छोड़ा हो, बस हमारा साथ खुदावन से जुड़ा रहे। तो फिर दुनिया छोड़े, जग छोड़े, लोग छोड़े, अपने छोड़े, मोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना है इंसान। गर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो जाए। गर हाथ में हाथ हो यीशु का,
तो मौत भी जीवन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की वो दवा है। यीशु छू Yes, Lord, we thank you, Father. We thank you for this wonderful worship, Lord. Oh, Lord, we know that you are present each and every places where the people of yours are watching right now, Lord. तूने हर एक के दिल को छू लिया खुदावंद, तूने खास तौर से मुझे छुआ खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, क्योंकि रूह के अलावा और कुछ भी नहीं जो तेरे तख्त के सामने जाएगी खुदावंद। हमें तैयार कर खुदावंद, तैयार कर के हम तेरे लायक बन सके खुदावंद। हम मिट्टी हैं, हमें कुछ भी नहीं खुदावंद, हमें तैयार करके हम तेरे काबिल हो सके। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते, तेरी शुक्रगुजारी करते इस अच्छी वर्शिप के लिए खुदावंद। बाकी के समय को मैं तेरे हाथ में देता हूँ खुदावंद, जो तेरी इच्छा और मर्जी है उसके अनुसार चले खुदावंद, ना कि हमारी इच्छाएं पर तेरी इच्छा हमारे दिलों में पूरी होने पाए। यीशु मसीह के पाक जिंदा नाम में होके मांगता हूँ, सुने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। जैसा कि हम कलाम से पहले चंद गवाहियों में जाते हैं, मैं छोटी सी अपनी गवाही देना चाहता हूं कि जब हम ईमान में पुख्ता होते हैं तो खुदावंद हमें जरूर हमारी जो दुआएं हैं उसको कबूल करता है, उसके मुताबिक करता है। मैं अभी चंद दिनों में पीछे बहुत परेशान था क्योंकि मेरी वाइफ उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, क्योंकि 2 महीना हो गया था। और मैं खुदा से बराबर ये मांग रहा था कि खुदा बाप ये ऐसा होने दे कि वो उठे और चले। और वो पहले तो चली 1 कदम, फिर उसके बाद वो चल नहीं पाई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब वो उठ रही है और चल रही है। और कल वो 5 कदम चली है, मेरा ईमान है कल वो 7 कदम चलेगी, और उसके बाद वो कदम चलेगी कि वो अपने घर में आएगी। मैं खुदा आप सबों को भी बहुत बरकत दे, क्योंकि आपने हमारे लिए दुआएं की और आपकी दुआओं का फल है कि ऐसा होने पाया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, जैसे आपको पता है कि उस दिन मैंने आपसे प्रेयर करवाई थी कि मेरी गर्दन बिल्कुल इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी, तो मेरे को इतना ज्यादा दर्द था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो उस दिन आपने प्रेयर की और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी वो 80% तक मेरी वो रिलीफ है अब मेरे को। प्लीज कंटिन्यू मेरे लिए प्रेयर करना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले, क्योंकि वही है जो हम सबों को चंगाई देता है। आइए, अब वक्त है हम अपने आज के पास्टर अयूब सबीर साहब को, जो कि मैरीलैंड से हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं और मैं उनको चाहता हूं कि वो अपने म्यूट को हटाएं और अब वो हम सबों को खुदा के उस कलाम में ले चले जो कि बेशकीमत है, जो हमारे लिए हथौड़ा है। गॉड ब्लेस यू।
जी हाँ जी पास्टर सैमुअल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी जी, मेरी तरफ से आप सबको शाम का सलाम। बिलखसूस पास्टर सैमुअल सिंह, आपके यहाँ शाम हो रही है और मैं आपका एस्पिरेशनल फेलोशिप का और तमाम लोगों का जो इस समय हमारे साथ जूम पर हैं, और बिलखसूस मैं प्रभु के दास अपने प्यारे भाई वरदान ली का भी उनकी सारी वर्शिप के लिए प्रभु आपको और आशीष दे। और यकीनन मैं आज की वर्शिप के वसीला से बहुत रूह में महसूस कर रहा हूं कि खुदा के पाक रूह ने, पवित्र आत्मा ने यकीनन सबको छुआ, ना सिर्फ मुझे बल्कि इस वर्शिप के सारे माहौल के वसीला से हम सब सेम स्पिरिट फील कर रहे हैं, इस अनॉइंटिंग को फील कर। आए हम खुदा के कलाम में से, जैसा कि आज हम सीखेंगे रैप्चर के हवाला से, कि जो रेवलेशन ऑफ रैप्चर है, इसके बारे में चंद बातें, मैं बाइबल मुकद्दस का एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट हूं, और चंद बातें जो मैंने सीखी हैं, आए हम इस हवाला को दोबारा, इस आयत को दोहराएंगे और इन चंद आयात को हम तिलावत करके वचन में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 की हम वर्स 13 to 18 पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले जाएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ इस वचन के लिए, और जितने भी प्रभु के दास यहाँ पर बैठे हैं सबों के लिए, कि हम जैसा कि रैप्चर के हवाला से बात करने जा रहे हैं, तो जो दानियल की पुस्तक है और बाइबल मुकद्दस की जो आखिरी किताब है रेवलेशन, जब हम इस ब्रिज पर दानियल की किताब से आगाज करते हैं और हम अपने इस जो खुदा का कलाम है, रैप्चर का जो सीक्वेंस है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उसमें अगर मुकाशफा से पौलुस रसूल के खतूत से गुजरें, तो हम इसको, इस सारे सीक्वेंस को समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि हम मुकाशफा की किताब के तीसरे बाब, दूसरे बाब, पहले बाब को देखे, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, और अब हम यहाँ पर खड़े हैं कि हमने एक दूसरे को तसल्ली देनी है और उसके मुंतजर रहना है। और यहाँ पर आज हम देखते हैं कि ये रैप्चर कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, और कौन लोग रैप्चर करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे थियोलॉजियन, कोई प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर की बात करता है, कोई कहते हैं पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर होगा,
कोई कहते हैं मिड टर्म ट्रिबुलेशन रैप्चर होगा। लेकिन यहाँ पर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयत हमने पढ़ी कि सिर्फ ईमानदार या वो मुर्दे जो मुबारक हैं वो जी उठेंगे पहले, और फिर जो बाकी उस वक्त इस जमीन पर जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे और बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। दुनिया के अंदर जो मत्ती 24 बाब के अंदर जो जितने भी एंड टाइम के इवेंट्स हैं और जितनी भविष्यवाणियां पेशन गोइयां हैं, प्रोफेसीज हैं, उसमें ऑलमोस्ट 80% की फुलफिलमेंट हो चुकी है। और फिर हम यहाँ पर रैप्चर के बाद, चूंकि काफी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर टीचिंग्स ना मिलने की वजह से सब कुछ कलाम मुकद्दस में है, लेकिन इसकी तरतीब को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। और यहाँ पर जब हम रैप्चर जो अभी आने वाला इवेंट है, जो किसी भी वक्त होगा और जिसके बारे में हम देखते हैं मत्ती की इंजील के 24वें बाब में लिखा है कि उस दिन और घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और रैप्चर के बाद हम देखते हैं कि दूसरा फेज, जब मुर्दे जो मसीह में जिए हुए, सारे मुर्दे नहीं, सिर्फ वो जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे। ये मुर्दों की जो रेजरेक्शन, जी उठने का पहला फर्स्ट फेज है। जो मुबारक मुर्दे हैं उनके उठने की बात हो रही है। और फिर आगे हम देखते हैं कि फिर 7 साल ट्रिबुलेशन, 666 और जजमेंट का जो सारा टाइम है ये शुरू हो जाता है। ये दूसरा इवेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो आगे तीसरा फेज है, वो जब ट्रिबुलेशन 666 का टाइम खत्म होता है, एंटी क्राइस्ट का, और हम देखते हैं कि फिर खुदावंद की जलाली आमद है, जिसे हम सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं। और वो 1000 साल बादशाही के लिए और मिलेनियम के लिए आएंगे। और फिर पांचवा और आखिरी फेज जो रैप्चर से लेके आगे है, वो इटर्निटी या अब्दियत है, जब हम हमेशा हमेशा के लिए अब्दियत में दाखिल होंगे। जैसा कि मत्ती की अंजील के आखिरी अल्फाज ये हैं, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और रैप्चर के वक्त जब बादलों पर हम उसका इस्तकबाल करेंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके साथ मिल जाएंगे, फिर दुनिया के आखिर तक, इस दुनिया में जिस जनरेशन में हम गुजर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, इस दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहेगा। और फिर जो आने वाले फेजेस हैं, उसमें हम हमेशा, अगर वो आसमान पर है, हम उसके साथ खुशी मना रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसके जश्न में शरीक हैं। अगर जमीन पर वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट मिलेनियम के लिए आते हैं, उस वक्त भी हम उसके साथ होंगे। हालेलुया। लेकिन आज सवाल क्या है? लोग कहते हैं उसके आने का वादा कहां गया, जो उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं। दुनिया इस सवाल को उठाए हुए है। वो कहते हैं कि वो बादलों पे आने वाला कहां गया। और मत्ती की इंजील के जब हम 24वें बाब की 36वीं और 37वीं आयत पढ़ते हैं, तो लिखा जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। और आप जानते हैं पैदाइश के अगर 5वें बाब में, छठे बाब की 12वीं आयत के अंदर पढ़े, तो वहां पर हम देखते हैं कि दुनिया बेरारवी की तरफ बढ़ रही है, बदी की तरफ बढ़ रही है। सदोम अमूरा को, नैनवा को और बाबल को हम देखते हैं, बिल्कुल आज भी उसी तरह का हाल है। सेम सेक्स, गे, लेस्बियंस, हर तरह का गुनाह फैशन बनता जा रहा है।
प्रमोट किया जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वक्त जब खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि नाराजगी बढ़ चुकी है, वो नाराज हो चुकी है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया। और जब उस वक्त को देखे इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ दिया था, तो आज भी खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। और आज भी हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें, मसीही हैं, विश्वासी हैं, ईमानदार हैं, लेकिन किस तरह के हैं? जिनमें बहुत ज्यादा अफसोस के साथ कहता हूं कि फेक ईमानदार और विश्वासी ज्यादा है। इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकालकर खुदा ने अपने मंसूबा के तहत मिस्र की गुलामी से निकाला, और रैप्चर भी खुदा का मंसूबा है। और ये खुदा को पता है, बेटे को भी नहीं पता, ये खुदा बाप को पता है। जैसे उसने पहले जॉन 3:16 में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जैसे उसने पहले अपने बेटे को भेजा, इसी तरह से वो फिर अपने बेटे को भेजेगा। और हम देखते हैं कि जैसे ईमानदारों के लिए खुदा ने ये एक बड़ा प्लान बनाया हुआ है। और आज जो लोग रिलीजियस हैं, जो अकल से मसीही जो है वो होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी उस रास्तबाजी के काम जो अपनी कोशिश से, अपनी अकल से कर रहे हैं, खुदा की मर्जी और उसके कलाम के मुताबिक नहीं, ये गंदी धज्जियां हैं। खुदा की नजर में इनकी दूसरे लफ्जों में कोई अहमियत नहीं। इसलिए खुदा रैप्चर के लिए फैमिली, जैसे लूत अपनी फैमिली को सदोम और अमोरा से लेकर निकला, नूह अपनी फैमिली को उस तूफान में से लेकर कश्ती में आया, इसी तरह से आज जो उसके बेटे और बेटियां हैं उनको निकालने के लिए अपने बेटे को भेजेगा, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहे। हालेलुया। और जिसे हम कहते हैं आवर फादर, हमारे पिता, हमारे बाप, हम हमेशा जाकर उसके जलाली चेहरा को तकने वाले हों, उसकी शिकाना ग्लोरी को एंजॉय करने वाले। और 2 पीटर 3:9 को अगर हम पढ़ें तो खुदा लिखा अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे लिए तहम्मुल करके ठहरा है। हम ये डिले क्यों है? खुदा बहुत तहम्मुल करके कोशिश कर रहा है, इसलिए कि वो आगे लिखा है किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। 10 कुंवारियों के बारे में हम देखते हैं। कुंवारी जैसे जो मुकद्दस, पाक और पाक दामन हालत को जाहिर करती है और होलीनेस का सिंबल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दूल्हा ने देर लगाई, खुदा ऐसे तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। और जब वो आया, जो तैयार थी, जो रूह से भरी हुई थी, जिनके पास उसके रूह का मसा था, जिनके पास एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग थी, जिनकी कुपियों के अंदर तेल था, और हम देखते हैं कि वो उसके इस्तकबाल को निकल पड़ी। वो लोग जो बेताबी से उसके चेहरा के मुंतजर हैं, जो बेताब होकर बड़ी शिद्दत के साथ, भूख प्यास के साथ उसको देखने के लिए बेचैन हैं, जो उसके जलाली चेहरा को देखने के मुंतजर हैं, सिर्फ वही लोग हमें यहाँ पर इस्तकबाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हम उस बेसहारा बेवा को देखते हैं, जिसके पास खुदा का बंदा नबी आया और उसकी कुप्पी तेल से भर गई, उसकी भूख प्यास मिट गई।
आज अगर हमारे पास खुदा के पाक रूह की मामूरी है, अनॉइंटिंग है, मसा है, तो हमारी रोटी और पानी पर भी बरकत होगी, हमारा आटा भी खत्म नहीं होगा, बस और हमारी तेल की कुप्पी भी खत्म नहीं होगी। अगर खुदा की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आ जाए, और हम देखते हैं कि जो अब चैलेंज है हमारे सामने, वो क्या है कि जो इस जहान का खुदा है, जैसे खुदा ने फिरौन की गुलामी से अपने लोगों को आजाद किया, अपनी कौम को निकालने का इंतजाम किया, जबकि किसी को इस बात की फिक्र ना थी, इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा इस जहान की गुलामी से, जो पाप की नगरी है, जो दुखों की आगोश है, यहां से निकालने के लिए अपने लोगों के लिए प्लान बनाए हुए हैं। और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये 10 कुंवारियां सभी मुकद्दस हैं, सभी ईमानदार हैं, सभी निजात चाहते हैं, सभी विश्वासी हैं, सभी रूह को से मामूर हैं, लेकिन जो अनॉइंटिंग है वो आधों के पास है, और आधे क्या है, नॉमिनल है। जिनकी अनॉइंटिंग थोड़ी सी है वो उसी में खुश है, लेकिन कलाम में लिखा है रूह से मुसलसल भरते रहो, मामूर होते रहो। खुदावंद यीशु मसीह रूह कुछ से भरा हुआ शख्स था। जब अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए निकला तो रूह कुछ से भरा हुआ, पहले अबलीस की सारी आजमाइश पर गालिब आया। रूह कुछ की मामूरी भरपूरी आजमाइशों पर गलबा पाने में हमारी मदद करती है। और जैसे रूह कुछ की आग के शोले स्तून बनकर, पिलर ऑफ फायर बनकर खुदा की कौम, बनी इस्राएल कौम की रहनुमाई करती और लीड करती रही, इसी तरह से अगर रूह कुछ हमारा रहनुमा है तो हम उस प्रॉमिस लैंड, उस वादा को देख सकेंगे जो मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हमारी आंखें उस वादा को पूरा होते हुए देखेंगी। और मेरा और आपका प्यारा यीशु जब आएगा तो हम खुशी के साथ उसके इस वादा को पूरा होते हुए देख सकेंगे, और हमारा दिल आज भी इस शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज हम रूह कुछ की रहनुमाई में चलने, जब रूह कुछ अगर हम बेरारवी का शिकार हैं, मुसरफ बेटे की तरह, लूका की इंजील के 15वें बाब में, तो हम देखते हैं कि खुदा ने उसे बहाल किया, बरगश्तगी से निकाला, रिस्टोर किया अपने पास, अपने घर में, बाप की प्रेजेंस में वो आ गया। हम खुदा बाप हमें चाहता है कि हम उसकी प्रेजेंस में जाएं, ताकि उसकी खुशी हमारी जिंदगियों में पूरी हो जाए। और जैसा कि हम देखते हैं कि रैप्चर के बारे में, कि रैप्चर predicted end time event when all Christian believers, both living and dead, will rise into the sky and join Christ for eternity. और हम इसको देखते हैं कि how the rapture will take place, इसकी फुलफिलमेंट कैसे होगी। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि जो रैप्चर का रेवलेशन है, जब तक हम इसको समझते नहीं है, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए जो मेरे पास है, हम उस रिवार्ड को हासिल करने के लिए खुश हैं। इसलिए हम रैप्चर के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब वो आएगा हम उसकी ग्लोरी को देखेंगे और हमारे बदन जलाली हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये बदन जो आज बीमारी से डरते हैं, जिसको वैक्सीन की जरूरत है, जिसको एंटीबायोटिक, जिसको पेन किलर की जरूरत है, ये बदन जलाली हो जाएगा, और इसमें से हर तरह की कमजोरी और बीमारी के खतरात और असरात जाते रहेंगे। हालेलुया। हम इस बदन को जलाली देखने के लिए बेचैन हैं, और हम इसका शुक्र अदा करते हैं कि जैसा कि रैप्चर मीन कैरिड अवे, कॉट अप। और जितने भी ईमानदार हैं वो इस बात के लिए भी एक्साइटेड हैं कि रैप्चर के बाद
जिन जिन लोगों का रैप्चर हो जाएगा, खुदा करे हम जितने आज उसकी आवाज सुन रहे हैं और सुनेंगे, नो जजमेंट एंड नो पनिशमेंट, and will be glorious day for all believers. और जितने उसके disciples हैं, disciples mean, disciples की definition, another word for followers of Christ, one who is learning to be like his master, जो उसे देखते देखते, जो उसे फॉलो करते करते, जो उससे सीखते सीखते उसकी मानिंद बन जाएं, वो उसके शागिर्द हैं। हम खुदा का इस बात के लिए भी शुक्र अदा करते हैं कि एंड टाइम साइंस हैव ऑलरेडी अपीयर्ड। हम इस बात को भी देखते हैं कि उस बुरे और आखिरी वक्त के आने की सारी निशानियां जो हैं उनकी फुलफिलमेंट नजर होती हुई नजर आ रही है। और जितने लोग उस अबलीस के फरजांद हैं वो इस रैप्चर से गाफिल हैं, वो इस रैप्चर से खौफजदा हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि जितने लोग गुनाह और बदी बेरारवी का शिकार हैं वो अपने बाप अबलीस से हैं और वो इससे खौफजदा हैं। उनके अंदर कोई खुशी नहीं पाई जाती, क्योंकि शैतान को पता है कि वो इस रैप्चर के भेद और रेवलेशन को मुकाशफा को चाहता है कि ये पर्दे में रहे, ये कवर रहे, इसको ओपन ना किया जाए ताकि लोग मसीह के साथ उठाए ना जाएं और वो सब के सब हलाक हों। जिस तरह से खुदा की मर्जी है कि कोई जान हलाक ना हो, इस तरह से इब्लीस की मर्जी है कि हर जान हलाक हो। इसलिए वो हमें मुकाशफा और उसके भेद को जानने के लिए, रैप्चर को जानने के लिए और आगे इब्लीस का क्या अंजाम होगा वो नहीं चाहता। इसलिए हम मुकाशफा की प्रोफेटिक बुक को, पुस्तक को पढ़ने से भी देखते हैं कि लोग घबराते हैं, क्योंकि इब्लीस ने उनके दिलों के अंदर डर पैदा किया हुआ है। वो इसे नहीं पढ़ना चाहते, डरते हैं नहीं। और जब हम देखते हैं कि कई लोगों के सवाल हैं लेकिन वो खुदा के कलाम से सीखते नहीं हैं। कुछ पिछले दिनों लोग 666 की अफवाह जो है वो फैला रहे थे और उससे लोग बहुत डर रहे थे कि अभी हम कहां पर जाएं। ऐसी हालत के अंदर जब इंसान अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहा, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि जितने लोग आज बर्रा के लहू से धुले हुए हैं, जिनके बदन में कोई दाग धब्बा झुर्री नहीं, जो बिल्कुल कुंवारी और दुल्हन की तरह तैयार हैं, हम इस बात के लिए भी शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ऐसे अपने लोगों को उभार रहा है। जैसे ब्रदर पॉल दीना किरण को देखते हैं कि वो प्रोग्राम करते हैं, यीशु बुलाता है कार्यक्रम, और वो कहते हैं कि यीशु आपको बुला रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ। और हम गीत गाते हैं वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है। आइजाया के अंदर अगर हम देखें 40 के अंदर वर्स 11 के अंदर, वो चौपान की मानिद अपना गला चलाएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा। और इस किस्ना के पहले बाप की अगर हम 31 आयत पढ़ें तो लिखा है, और जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। और भजन सहायता के अंदर हम पढ़ते हैं चैप्टर 23 जबूर जो है साम 4 के अंदर, बल्कि खा मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और जोशुआ के पहले चैप्टर की उसकी 5 वर्स के अंदर खुदा का ये वादा जैसे जोशुआ के साथ था कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे कभी तर्क नहीं करूंगा। और आज उसका ये वादा मेरे साथ भी है कि मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूं। क्या तू तैयार है? हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। और ये मेरे और आपके लिए आज चैलेंज भी है कि एंड टाइम साइंस हैव ऑलरेडी अपीयर्ड। अब हमें, मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है?
मुझे और आपको मसीह के उस इस्तकबाल के लिए किस तौर से तैयार होने की जरूरत है। ये मेरे और आपके लिए चैलेंज है कि जीसस इज कमिंग सून। आर यू रेडी? खुदा करे जैसा कि हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हम मुबारक हैं जो इस नबूवत की पुस्तक को पढ़ता, इसे सुनता, इस पर अमल करता, वो मुबारक है। जितने आज उसकी आमद के लिए तैयार हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। अगर कोई अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है, तो आज अपने आप से पूछिए, अपने गिरेबान में झांकिए, अपनी रूहानी जिंदगी को देखिए कि आज मैं तैयार हूं। Am I ready? Are you ready? ये हम सबों के लिए चैलेंज है। आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। अगर हम तैयार हैं तो फिर हम खुशी से ये गीत भी गाया करें, हवा छूट जाना है यीशु ने जदों आना है। खुदा मुझे और आपको इस वचन के वसीला से बड़ी आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत कलाम। खुदा बाप पास्टर अय्यूब आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। हम सबों ने आज बहुत ही बरकत पाई है इस कलाम के जरिए। और आइए हम वर्शिप में जाएंगे और हम सर्विस अटेंड कर कॉल करो पास्टर जी। जी हेलो, हम वरदान से विनती करेंगे कि हमको वर्शिप में लेके चले। क्या तुम शुद्ध हुए हो, यीशु के लहू में शुद्ध हुए हो। अगर हम वाकई में यीशु के लहू में साफ हुए हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के आने पे उसके साथ ना जाएं। हमारा जाना लाजमी है क्योंकि हम उसके लहू से धुल के साफ हो चुके हैं। हम में अब कोई दाग नहीं, झुर्री नहीं। इसलिए हम तैयार हैं अपने कुपियों में तेल लेके यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। क्या तुम गए यीशु पास के मन शुद्ध हो, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने हारे लहू से, क्या तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम चलते प्रतिदिन त्राता के साथ, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो। Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, तुम Jesus. शांति पाई यीशु से, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या
क्या श्वेत वस्त्र दुल्हे का पहने हो, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में क्या तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तैयार हो तुम हम जाने को, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए और इस अच्छे वचन के लिए जो तेरे बंदे ने हम सबों से हम कलाम होके किया। खुदावंद तो उनको अपने रूह से और ज्यादा मुलब्बस कर और भर खुदावंद, और इस अच्छी परस्तिश के लिए खुदावंद हम जानते हैं कि तूने हम सबों को आज बरकत दिया है। और हम ये भी जानते हैं खुदावंद कि जिनके गुनाह ढाके गए, जिनके गुनाह माफ हुए, उनके ऊपर अब कोई दोष नहीं है, क्योंकि तेरा कलाम हमसे ये कहता है कि वो कौन है जिन्होंने उस इजाद सानी से निकलकर अपने आप को उसके सामने लाया, यानी कि जो क्लेशों से गुजरे हैं खुदावंद और जो क्लेश से निकल कर आए हैं, वो वही हैं जिन्होंने अपने लिबास को उस बर्रे के खून में धोकर सफेद कर लिया खुदावंद। और उनके ऊपर अब कोई भी इल्जाम नहीं, कोई दाग नहीं, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जरूर जाएंगे। हम ईमान रखते हैं और ईमान में कायम हैं, और इसलिए हम आज के दिन हम सबों को जो आज इस स्टेज पे हैं तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे लहू की बाढ़ लगाते हैं खुदावंद, तेरा मसा चाहते हैं खुदावंद कि इनके ऊपर अब से लेके सर्वदा तक किसी तरीके से बना रहे खुदावंद। यीशु मसीह के पाक जिंदा और जलाली नाम में होके मांगता हूँ, सुने और कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन। मैं पास्टर इमरान हमारे बीच में है। आप अगर हमको खुदा की सिखाई हुई दुआ में ले चलेंगे, और उसके बाद पास्टर हारून हमारे बीच में है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमको बेनेडिक्शन से विदा करेंगे। आए हम दुआ करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा ही नाम पाक माना जाए, तेरी ही बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते तू भी हमारे कर्ज में माफ फरमा। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक मौजूद जमात के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन।